5 प्रेग्नेंट बहुओं के जादुई बच्चे। हीरा एक गरीब व्यक्ति था जो अपनी बीवी के साथ रहा करता था। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। हीरा की उम्र 40 वर्ष हो चुकी थी, पर अब तक उसकी कोई संतान नहीं हुई थी। जिसके बाद हीरा पाई पाई जोड़कर माता वैष्णो देवी के मंदिर जाता है और वहाँ वैष्णो देवी से बोलता है, माँ, मैं तेरे दर पर आया हूँ। आज मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। तुझे मेरी बीवी की गोद भरनी ही होगी। हीरा माता वैष्णो देवी से मन्नत मांगकर भैरव बाबा की चढ़ाई करने लगता है और रात को बाकियों की तरह वहीं पर रात गुजारने के लिए वहीं पर सो जाता है। तभी हीरा के सपने में माता वैष्णो देवी आती हैं और उससे बोलती हैं, हीरा, तुम एक नेक इंसान हो, दयालु हो, गरीब होने के बाद भी तुम मेरे मंदिर आए। मैं तुम्हारी भक्ति और आस्था से प्रसन्न हुई, इसीलिए मैं तुम्हें 5 पुत्री होने का वरदान देती हूँ। साथ ही तुम्हारी 5 पुत्रियों की संतान जादुई होगी। 5 पुत्री का आशीर्वाद देकर माता वैष्णो वहां से गायब हो जाती हैं। अगली सुबह जब हीरा की आंख खुलती है तो वो ये बात अपनी बीवी को बताता है। जिसके बाद हीरा वैष्णो देवी के मंदिर से अपने घर जाता है और घर जाते ही उसे पता चलता है कि उसकी बीवी गर्भवती है। जो कुछ महीनों बाद हीरा की बीवी 5 बेटियों को जन्म देती है और उन्हें जन्म देकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। जिसके बाद हीरा अकेले ही अपनी उन 5 बेटियों का पालन पोषण करता है। देखते ही देखते समय बीतता जाता है और उसकी 5 बेटियां जवान हो जाती हैं। ऐसे ही एक दिन उसकी सबसे बड़ी बेटी रूपा खाना लेकर हीरा के पास आती है और हीरा का उतरा हुआ मुंह देखकर उससे बोलती है, बाबा, क्या हुआ? मैं कब से देख रही हूँ, कुछ दिनों से आप काम पर से घर आते हैं तो बड़े ही दुखी नजर आते हैं। दुखी तो होगा ही ना बेटा, अब मेरी उम्र हो चुकी है और तुम 5 बहनें भी जवान हो चुकी हो। ऊपर से मैं इतना गरीब हूँ कि मैं तुम 5 की शादी भी नहीं करवा सकता। समझ नहीं आ रहा मैं तुम 5 की शादी कैसे करवाऊं। तुम 5 के लिए एक साथ 5 लड़के, वो भी संस्कारी, मुझे कहाँ से मिलेंगे? हीरा अपनी 5 बेटियों से उनके विवाह की बात कर ही रहा होता है कि तभी 5 लड़के उनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं और जब हीरा घर का दरवाजा खोलता है तो वो अपने दरवाजों पर पहुंचे लड़कों को देखकर उनसे बोलता है, अरे बच्चों, तुम सब कौन हो? आज से पहले तो मैंने तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। तुम 5 यहाँ के नहीं लगते हो। हाँ बाबा, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम इस गांव के नहीं हैं। हम तो बस किसी काम से गांव से गुजर रहे थे, पर बीच रास्ते में ही हमारी गाड़ी खराब हो गई और मेरे छोटे भाई को धूप से एलर्जी है, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। ना चाहते हुए भी अब हमारे पास कोई चारा नहीं था। हमें पास में आपकी झोपड़ी नजर आई तो हम आपसे मदद मांगने के लिए यहाँ पर आ गए। बाबा, हम लक्ष्मी चौधरी के 5 पुत्र हैं जिन्हें हर गांव का बच्चा बच्चा जानता है, इसलिए आप हमारी मदद कर दीजिए। यदि आप हमारी मदद करेंगे तो हम भी कल को आपकी मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। बच्चों, अगर तुम अपनी पहचान नहीं भी करवाते तो भी मैं तुम 5 की मदद करता। मेरा तो काम ही है अपने जैसे असहाय लोगों की मदद करना। चलो अब जल्दी से तुम अपने छोटे भाई को झोपड़ी के अंदर ले जाओ। बाहर धूप सच में बहुत तेज है, मैं उसका अभी इलाज कर दूंगा। हीरा के बोलने पर वो 5 भाई झोपड़ी के अंदर आते हैं, जहां हीरा सबसे छोटे लड़के तरुण का इलाज करता है। तरुण की हालत अब पहले से काफी बेहतर थी, परंतु वो अब तक पूरी तरह से ठीक नहीं था। उसको ठीक होने में लगभग 10 दिन लग चुके थे, पर इन्हीं 10 दिनों में हीरा की 5 बेटियां उन 5 लड़कों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं, जिस वजह से वो 5 लड़के हीरा की 5 बेटियों से प्यार करने लगते हैं और जाते हुए हीरा से बोलते हैं, बाबा, हम 5 भाई यहाँ अकेले आए थे, पर हम 5 यहाँ से अकेले नहीं जाएंगे, क्योंकि हम 5 भाई को आपकी 5 बेटियां बहुत पसंद हैं। अगर आप अपनी 5 बेटियों का हाथ हमारे हाथ में दे दें तो हमें बहुत खुशी होगी। अरे बच्चों, तुमने तो मेरी सारी चिंता ही खत्म कर दी। अब तो मैं अपनी इन 5 बेटी की शादी तुम 5 भाइयों के साथ करवाकर आराम से मर सकूंगा। जिसके बाद हीरा अपनी 5 बेटी की शादी उन 5 भाइयों से करवा देता है।
अब हीरा की पांचों बेटियां अपने पति के साथ ससुराल चली जाती हैं। बेटियों के जाने के कुछ ही दिनों बाद हीरा की भी मृत्यु हो जाती है। तो वहीं ससुराल जाने के बाद पांचों बहनें अपने ससुराल का ख्याल काफी अच्छे से रख रही होती हैं। ऐसे ही अब उनकी शादी को 3 साल हो जाते हैं, पर उन पांचों बहनों में से किसी को भी औलाद नहीं होती, जिस वजह से लक्ष्मी का सब्र का बांध टूट जाता है और वो एक दिन अपनी पांचों बहुओं को बुलाकर उनसे कहती है, मेरे पांचों बेटों ने तुम पांचों गरीब बहनों को उस झोपड़ी से निकालकर इस महल की रानी बनाया। मैंने कुछ नहीं कहा और तुम पांचों की खुशी में खुश हो गई, लेकिन तुम पांचों को शादी के 3 साल हो चुके हैं, पर अब तक तुम पांचों बहनों में से किसी को संतान नहीं हुई। मैं ऐसी बहू को अपने घर में और नहीं रख सकती। मेरे बेटे आए उससे पहले तुम पांचों बहनें यहाँ से निकल जाओ। लक्ष्मी की ऐसी बातें सुनकर उन पांचों बहनों को बहुत बुरा लगता है और वो पांचों बहनें अपना सामान लेकर वहां से चली जाती हैं और एक गांव में जाकर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन 5 बहन चटाई बिछाकर लेटी होती हैं और आपस में बात करती हैं। अंजलि, क्या तुम्हें याद है बाबा हमें कहा करते थे कि हम माता वैष्णो देवी का दिया हुआ वरदान है और हमारी संतान कोई साधारण नहीं बल्कि जादुई होगी। हाँ बहन, मुझे सब कुछ याद है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा, हम पांचों बहनों की शादी को 3 साल हो गए, पर अब तक तो हमें कोई संतान नहीं हुई है। बहनों, ये बात तो माता रानी ही हमें बता सकती हैं। हे माता रानी, हमें बताइए कि आखिर हमसे क्या भूल हुई है। 5 बहन आपस में बात करके सो जाती हैं। तभी माता वैष्णो उन पांचों बहनों के सपने में आती हैं और उन 5 बहनों से बोलती हैं, तुम 5 बहन से कोई गलती नहीं हुई है, परंतु मैंने जो वरदान दिया था वो तभी सफल होगा जब तुम पांचों एक झोपड़ी में आकर अकेली रहती। अब तुम पांचों एक झोपड़ी में अकेली रह रही हो, दुख तकलीफ सह रही हो। अब मेरा वरदान सफल होगा और तुम पांचों बहन गर्भवती बनोगी और तुमसे उत्पन्न होने वाली तुम्हारी संतान भी जादुई होगी। पहली बहन की संतान हीरा देगी, दूसरी बहन की संतान सोना, तीसरी बहन की संतान चांदी और चौथी बहन की संतान खाने पीने की व्यवस्था और 5वीं बहन की संतान उसकी हर मनोकामना पूरी करेगी। तथास्तु। इतना बोलकर माता रानी उनके सपने से चली जाती हैं और अगली सुबह जब उन पांचों बहनों की आंखें खुलती हैं तो वो 5 बहन गर्भवती होती हैं और वे 5 बहन आपस में अपने उसी सपने के बारे में बात करती हैं, जिसके बाद 5वीं बहन बोलती है, माता रानी की दुआ से आखिर हम पांचों बहनों की गोद भर गई, पर काश कि मैं गर्भवती के समय एक अच्छे से घर में रह पाती ताकि मेरे बच्चे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आती। 5वीं बहन के इतना बोलते ही उसका घर झोपड़ी से आलीशान महल बन जाता है, जिसके बाद पहली बहन अपनी जादुई बच्चे से जादू दिखाने को कहती है और उसका अजन्मा बच्चा उसे हीरे प्रदान करता है। इस तरह से उन पांचों बहनों को अपने बच्चे के जादुई होने का एहसास हो जाता है। समय बीतता जाता है और उन पांचों बहनों की गोद भर जाती है। बच्चा होने के बाद चौथी बहन बोलती है, हम पांचों बहनें ऐसी हालत में खाना नहीं बना सकती। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे कि तुम मुझे और मेरी बहनों को खाना दे दो। जिसके बाद उसका बच्चा तरह तरह के पकवान बना देता है। पांचों बहनें खाना खा ही रही होती हैं कि तभी लक्ष्मी अपने पांचों बेटों के साथ वहां पर आ जाती है और उनसे माफी मांगते हुए उन्हें अपने साथ घर ले जाने को कहती है। वो पांचों बहनें भी अपनी सास को माफ कर देती हैं और अपने ससुराल वापस चली जाती हैं, जिसके बाद वो सब लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और वे पांचों बहनें अपनी जादुई बच्चों की मदद से गरीब असहाय लोगों की इसी तरह से मदद करने लगती हैं। जादुई पटाखा की मशीन। शर्मिला अपनी बेटी मोना के साथ पालमपुर गांव में रहती थी। शर्मिला की छोटी सी कपड़े की दुकान थी। मोना कभी कभी शर्मिला के कामों में हाथ बटा देती थी। दोनों की जिंदगी अच्छे से कट रही थी। इस बार हमारी अच्छी कमाई हुई है। इस बार मैं तुम्हें अंग्रेजी स्कूल में भेजूंगी। सच्ची मम्मी? मैं वहाँ नए नए दोस्त बनाऊंगी। मैं कभी तुम्हें कोई चीज की कमी नहीं होने दूंगी। हम लोग के समय इस गांव में स्कूल ही नहीं था, इसलिए हम पढ़ नहीं सके, लेकिन तुम खूब पढ़ लिख कर अफसर बनना। हाँ मम्मी, मैं बहुत बड़ी अफसर बनूंगी और तुम्हारा और इस गांव का नाम रोशन करूंगी। इस बार गांव में बहुत बारिश होती है और बाढ़ आ जाती है, जिससे लोगों को बहुत नुकसान होता है। पूरा गांव तबाह हो जाता है। बाढ़ में शर्मिला की दुकान भी बह जाती है और उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो जाती है। हाय राम, ये क्या हुआ? सब कुछ तबाह हो गया। मेरा घर
और मेरी दुकान दोनों बह गई। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो रहने के लिए भी जगह नहीं है। तुम चिंता मत करो बेटी, हम फिर से अपना नया बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन हमारी पुरानी दुकान तो बह गई, हमारे पास पैसे भी नहीं है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस खुद पर भरोसा रखो। शर्मिला मोना को हिम्मत रखने के लिए बोलती है, लेकिन उसे खुद पता नहीं था कि वो क्या करेगी। उसके पास ना ही पैसा था और ना ही रहने के लिए जगह। जैसे तैसे करके शर्मिला पत्तों की एक झोपड़ी बनाती है और उसमें रहने लगती है। शर्मिला गांव के जमींदार चौधरी के पास पैसे उधार मांगने जाती है। चौधरी साहब, आपको तो पता है, बाढ़ की वजह से सब कुछ तबाह हो गया। हमारी दुकान भी बह गई, खाने के लिए भी अब सामान नहीं है। क्या कर सकते हैं, बहुत नुकसान हुआ है गांव का पानी की वजह से। अगर आप थोड़ी मदद कर देते तो मैं धीरे धीरे करके पैसे चुका दूंगी। तेरे पास खाने के पैसे नहीं हैं, तू मेरा कहां से पैसा चुकाएगी? चौधरी साहब, अभी दिवाली आ रही है, मैं अपने घर में पटाखे बनाकर शहर जाकर बेचूंगी। ठीक है, लेकिन मैं दुगना ब्याज लूंगा। अगर तुम मेरा पैसा नहीं चुका पाई तो मैं तुम्हारी जमीन कब्जे में कर लूंगा। ठीक है, आप मुझे बस पैसे उधार दे दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। शर्मिला उन पैसों से पटाखे बनाने का सामान लेकर आती है और घर में बैठकर हाथों से पटाखे बनाने लगती है। ये क्या है मम्मी? इस बार हम पटाखों की दुकान खोलेंगे। त्योहार का सीजन है, खूब बिक्री होगी। ठीक है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। बेटा, तुम जाकर पढ़ाई करो, तुम्हारी परीक्षा आने वाली है, मैं सारा काम कर लूंगी। अगले दिन शर्मिला उन पटाखों को टोकरी में डालकर शहर ले जाकर बेचने लगती है। दिन भर कड़ी धूप में भटकने के बाद भी उसकी कुछ खास कमाई नहीं हो पाती। पटाखे ले लो, पटाखे ले लो, रंग बिरंगे पटाखे ले लो। शाम हो जाती है। शर्मिला की ज्यादा कमाई नहीं होती है। वो बहुत ही उदास हो जाती है। वो वापस घर आने लगती है। तभी भूख के कारण उसका सर चकराने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। क्या हुआ बहन जी, आप ठीक तो हैं? बहुत परेशान लग रही है। क्या बताऊं, सुबह से बिल्कुल कमाई नहीं हुई है। बाजार में बिकने वाले चाइनीज पटाखे, जिसमें जहरीली गैस निकलती है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सस्ते होने की वजह से लोग उन्हें ही खरीद रहे हैं। मैंने ये पटाखे खुद अपने हाथों से बनाए हैं। मैं आपके सारे पटाखे ले लूंगा, मेरी पटाखों की दुकान है। वो राहगीर शर्मिला के सारे पटाखे ले लेता है और साथ ही और भी पटाखों का ऑर्डर दे देता है। शर्मिला खुशी खुशी घर आ जाती है। क्या हुआ मम्मी? हमें बहुत बड़ा पटाखों का ऑर्डर मिला है। एक व्यापारी ने मेरे इको फ्रेंडली पटाखे से खुश होकर सारे पटाखे खरीद लिए हैं। मम्मी, आज मैं तुम्हारे पटाखे बनाने में मदद करूंगी। शर्मिला और मोना साथ में पटाखे बनाने बैठ जाती हैं, लेकिन गलती से एक पटाखा शर्मिला के हाथ में फट जाता है। शर्मिला का हाथ जल जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आपका तो पूरा हाथ जल गया। अब क्या होगा? इतना बड़ा ऑर्डर कैसे पूरा होगा? आप चिंता मत कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। मोना पटाखे बनाने लगती है। गलती से पटाखे का बारूद उसकी आंख में चला जाता है और वो रोने लगती है। तभी वहां की जमीन हिलने लगती है। तभी वहां से एक पटाखे बनाने वाली जादुई मशीन निकलती है और उसमें तरह तरह के पटाखे बनने लगते हैं। ये देखकर मोना हैरान हो जाती है। अगले दिन सुबह तक ढेर सारे पटाखे बनकर तैयार हो जाते हैं। इतने सारे पटाखे तुमने अकेले बनाकर तैयार भी कर लिए? ये सब इस जादुई मशीन का कमाल है। मोना शर्मिला को सारी बातें बताती है। शर्मिला जादुई पटाखे की मशीन सुनकर हैरान हो जाती है। मोना पटाखों को ले जाकर व्यापारी को दे देती है, जिससे बहुत मुनाफा होता है। धीरे धीरे जादुई पटाखा बनाने वाली मशीन की मदद से शर्मिला और मोना अपनी पटाखों की फैक्ट्री खोल लेती हैं और चौधरी का कर्ज वापस करने जाती हैं। चौधरी साहब, आपका ये पैसा पूरे ब्याज के साथ वापस करने आई हूँ। तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? आपने जो मुझे उधार पैसे दिए थे, उससे मैंने पटाखों की फैक्ट्री खोल ली है, जिससे मुझे बहुत मुनाफा हुआ। आपके बच्चों के लिए भी मैं पटाखे लेकर आई हूँ। ठीक है, वहीं रख दे। चौधरी शर्मिला को देखकर हैरान हो जाता है। जिसके पास खाने को पैसे नहीं थे, आज उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? ये दो कौड़ी की व्यापारी
अगर इसी तरह इसका व्यापार चलता रहा तो ये गांव की सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगी। फिर मेरी इज्जत कम हो जाएगी। मुझे पता लगाना होगा कि इसकी कमाई का क्या जरिया है। उस दिन रात में चौधरी छुपकर शर्मिला की फैक्ट्री में चला जाता है। मोना बेटा, अभी जादुई पटाखों की मशीन को बंद कर देते हैं। आज के लिए इतने पटाखे काफी हैं। ठीक है, वैसे भी हमारे सारे ऑर्डर पूरे हो चुके हैं। इस बार बहुत अच्छी कमाई होगी। चौधरी उस जादुई पटाखे बनाने वाली मशीन को देखकर हैरान हो जाता है। मैं आज इस पटाखे बनाने वाली मशीन को चुरा लूंगा। शर्मिला की अकड़ को मिट्टी में मिलाकर ही रहूंगा। चौधरी मौका पाकर उस जादुई मशीन को चुराकर अपने घर ले जाता है। चौधरी जैसे ही उस जादुई मशीन को शुरू करता है, अचानक उसमें से आग के गोले निकलने लगते हैं और देखते ही देखते पूरी हवेली में आग लग जाती है। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? इससे आग के गोले क्यों निकल रहे हैं? अरे कोई रोको! अरे रोको इस मशीन को! कोई है? मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। चौधरी उस मशीन को लेकर वापस शर्मिला के पास आता है। ये तो हमारी जादुई पटाखे बनाने वाली मशीन है। ये तुम्हारी जादुई पटाखे बनाने वाली मशीन, इसने मेरे पूरे घर को जला दिया। तुम्हारी तरक्की से मुझे जलन होने लगी थी, इसलिए मैं इस जादुई मशीन को चुराकर अपने घर ले गया था। इसकी वजह से मैं लुट गया। लालच, क्रोध और जलन का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है। मुझे अपने कर्मों का फल मिल गया है। मुझे माफ कर दो। इस मशीन को वापस ले लो। अब इस जादुई मशीन की हमें कोई जरूरत नहीं है। चौधरी के जाने के बाद शर्मिला उस जादुई मशीन को वापस वहीं जमीन में गाड़ देती है और अपने कारोबार को आगे बढ़ाती है। गरीब और पिछले लोगों की मदद करती है और खुशियों वाली दीपावली मनाती है। महेश अपनी पत्नी सीमा के साथ मुंबई के एक चॉल में रहता था। महेश अपना घर चलाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करता था। महेश और सीमा अपना जीवन हंसी खुशी चला रहे थे कि ऐसे ही एक शाम महेश अपनी पत्नी से बोलता है। अरे सीमा, मैं क्या सोच रहा था कि इस बार जो तनख्वाह मिलेगी उससे मैं तुम्हारे लिए एक सोने के झुमके बनवा दूंगा। अरे नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी वैसे भी घर में बहुत सारे खर्चे हैं। जब उनसे पैसे बच जाएंगे तब आप जो कहेंगे मैं वो ले लूंगी। अरे तुम भी ना सीमा बिल्कुल पागल हो। अरे घर खर्च तो हमेशा चलता रहेगा, लेकिन जब मैंने तुमसे शादी की थी तो तुम्हारे माता पिता से वादा किया था कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हारी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखूंगा। अरे बाबा, तो ठीक है, मैं तो वैसे भी आपके साथ हर हाल में खुश हूँ। मुझे ये सोने चांदी की कोई जरूरत नहीं। ऐसे ही दोनों का समय हंसी खुशी बीत रहा होता है कि तभी एक शाम महेश काम से लौटकर आ रहा होता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में महेश के दोनों पैर कट जाते हैं। काफी लंबे समय के इलाज के बाद महेश ठीक होकर व्हील चेयर पर बैठकर अपने घर वापस आता है और उदास मन से अपनी पत्नी सीमा से कहता है। सीमा, मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी भी नर्क हो गई। मैंने तो अपने दोनों पैर तक गंवा दिए। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी इस तरह से ना गवाओ। अभी अपने मायके चली जाओ और वहाँ जाकर किसी और से शादी कर लेना। मुझ जैसे अपाहिज के साथ तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं। मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। अरे ये भला आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने मुझसे अलग होने की बात सोची भी कैसे? जब आपने मुझसे शादी की थी तो मेरे माता पिता से वादा किया था ना कि आप मुझे हमेशा खुश रखेंगे। तो बस वैसे ही मैंने भी आपसे वादा किया था कि चाहे कैसा भी समय आए लेकिन मैं आपके साथ रहूंगी। दोनों पैर नहीं हुए तो क्या हुआ, लेकिन आपका प्यार तो हमेशा रहेगा ना मेरे लिए। अरे हाँ सीमा, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा, लेकिन अपनी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। मैं तो जैसे तैसे जिंदगी काट लूंगा, लेकिन अब मैं तो तुम्हारा पेट भी नहीं भर सकता। भला तुम मेरे साथ रहकर क्या करोगी? देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप ना मन छोटा बिल्कुल मत कीजिए और जिस भी औरत का पति आप जैसा हो उसका तो भविष्य हमेशा ही अच्छा होगा। रही कमाने की बात और खाने की, तो ऐसा तो नहीं ना कि हमेशा पति ही कमाए तभी घर चले।
अरे लेकिन फिर भी सीमा, लोग क्या कहेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से अपना पालन पोषण करना सही होगा। देखिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, इतना तो है कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना हमारी आर्थिक हालत और भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। और आपकी दवाइयाँ भी तो लानी है, वो सब कहाँ से होगा? अरे सीमा, वैसे तुम पकोड़े बहुत अच्छे बनाती हो, क्यों ना हम अगर चाय और पकोड़े बनाकर बेचें तो उससे कुछ हो सकता है। और हाँ, इसमें मैं तुम्हारी चाय बनाने में मदद भी कर दूंगा। अरे वाह जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे क्यों नहीं आया? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पकौड़े बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और चाय तो आप वैसे ही बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो ठीक है, यही करते हैं, हम दोनों मिलकर अपना बिजनेस शुरू करते हैं। कुछ दिनों के बाद दोनों पति पत्नी आपसी सहमति से अपना व्यापार शुरू करते हैं। सीमा बाजार से बहुत सारी अलग अलग तरह की सब्जियां उठाकर लाती है और सड़क किनारे अपने पति के साथ पकौड़े और चाय बेचना शुरू करते हैं। धीरे धीरे सीमा और महेश के रोज के ग्राहक बन जाते हैं। अब उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगता है। और ऐसे ही एक दिन सीमा अपने पति से कहती है, अजी सुनिए, मैं क्या कह रही थी कि हमारा काम काफी तेजी से और अच्छा चलने लगा है, जिससे हम दोनों को काफी मुनाफा भी हुआ है। तो मैं क्या सोच रही थी कि सड़क किनारे चाय पकौड़े बेचने का मतलब है कि बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित करना। बहुत सारी मक्खियाँ और कीड़े हमारी चाय और पकौड़ों को लगते हैं और वही हमारे ग्राहक भी खाते हैं। ये उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जी, क्यों ना ऐसा करें कि हम छोटी सी दुकान ले लेते हैं, जिसमें हम बहुत ही साफ सुथरे तरीके से अपनी चाय और पकौड़ों को बनाएंगे, जो हमारे ग्राहक के लिए बहुत अच्छा होगा। क्या कहते हैं आप? अरे हाँ सीमा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ग्राहक तो देवता होते हैं और उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। ऐसा करते हैं, हमने जितने भी पैसे बचाए हैं, उन पैसों में से हम एक छोटी सी दुकान खरीद लेते हैं और अब हम सड़क किनारे बेचने के बजाय अपनी दुकान में सामान बेचेंगे। तभी सीमा अपने पति के साथ मिलकर एक छोटी सी दुकान खरीद लेती है और अब दोनों पति पत्नी मिलकर अपना व्यापार शुरू करते हैं और उन दोनों के व्यवहार से उनके ग्राहक भी काफी खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से इतनी मुश्किलें होने के बावजूद भी दोनों पति पत्नी एक साथ एकजुट होकर अपने जीवन में हंसी खुशी एक साथ आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। हेलो दोस्तों, इस प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।